कुछ दिन पहले मैं एक सेंटर पर थी, ऐसे छोटा सा एक प्रोग्राम था। उसमें एक भाई आए थे जिनको उनको रुचि नहीं थी उस प्रोग्राम में। वो सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर आए थे। तो बाकी सब मेहमान तो आगे बैठे थे, वो बिल्कुल पीछे बैठे थे। और वो 1 घंटा उन्होंने नज़र उठाकर भी नहीं देखा कि उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं थी। और जब हर एक को कहा कि आगे आके प्रसाद ले लो, तो वो प्रसाद लेने के लिए भी नहीं आए। तो फिर एक बहन ने कहा हम जाके उनको प्रसाद देते हैं। तो हम गए उनको प्रसाद देने। तो उन्होंने ऐसा देखकर मुझे कहा, मुझे ना इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं थी पहले, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कहते लेकिन मुझको आपको एक चीज़ बतानी है, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ ना। आजकल ना घड़ी आती है जिस पे वो ब्लड प्रेशर और हार्ट में, हृदय में क्या क्या चल रहा है वो दिखता है। तो उन्होंने कहा 1 घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ ना, ये घड़ी मेरी दिखाती है कि मेरे शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी सी उथल पुथल थी वो थोड़ी नियंत्रण में आने लगी, सिर्फ 1 घंटा उस वायुमंडल में बैठने से, जबकि बेमन से बैठे थे। बेमन से बैठे थे। वो होता है वायुमंडल का असर। और वो वायुमंडल कैसे बना? वहाँ बैठे हुए और वहाँ रहने वाले संस्कारों से वो संसार बना था। एक सिद्धांत आज पक्का कर ले, बचपन से सुना था लेकिन आज उसको पक्का करते हैं। संस्कार से संसार बनता है। संस्कार से संसार बनता है। कौन सा संसार मेरे संस्कार से बनता है? मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ। सबसे पहला मेरा संसार जो इस संस्कार से बनता है वो मेरा शरीर है। अचानक अचानक बहुत बीमारियाँ आ गई हैं। इलाज तो बहुत आ गए हैं, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं और बहुत कम आयु में बीमारी होने लगी है। लगता है आपको आपके शहर में बीमारी बढ़ी या नहीं बढ़ी? हाथ उठाओ, किस किस को लगता है बीमारी बढ़ी? हाँ, बड़े बड़े शहरों में इस समय 20 और 30 वर्ष की आयु के बीच में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्यों? सब लोग बोलते इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है? कि संसार में गड़बड़ क्यों हो रही है? तो उंगली कहाँ रखनी पड़ेगी? ये संसार की गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन हम संसार को देखते हैं और हम कहते हैं इसको ठीक करना है, वो तो ठीक करना है, उसके लिए हम कहते हैं ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, व्यायाम करो, सब वो तो ज़रूर करना ही है। लेकिन इस संसार को सिर्फ संसार पर ठीक नहीं किया जा सकता है। संसार को ठीक करने के लिए किसको परिवर्तन करना है? संस्कार को परिवर्तन करना है। अब 1 मिनट यहाँ उंगली रखें और देखें कि ये इस पर असर कैसे करती है। जब जब हम चिंता करते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें कोई बात बुरी लगती है, हम किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, हम कभी कभी चिड़ करके बोलते रहते हैं, हम कभी जल्दी करो ये करते रहते हैं। ये जितनी बार हम ऐसी चीज़ें यहाँ करते रहते हैं, वो वाली ऊर्जा इस शरीर के अंग अंग को चली जाती है। गड़बड़ यहाँ होती है, असर यहाँ होता है, क्योंकि संस्कार से संसार है। तो मुझे अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो मुझे स्वस्थ खाना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी ये स्वस्थ नहीं रहता जब तक यहाँ ठीक नहीं करना है। अगर आप कभी करके देखें, आपका मन परेशान है, आपको यहाँ महसूस होगा कि धड़कन बदल जाती है, बीपी चेंज हो जाता है। आप कुछ क्षणों के लिए अपने घर से बाहर निकल जाइए, कोई भी धार्मिक स्थान, आश्रम या जहाँ मेडिटेशन होता है वहाँ जाके कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आश्रम जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ का वायुमंडल जो है आपके मन की स्थिति को क्या करने लगेगा? शांत करने लगेगा। और जैसे ही उसको शांत करने लगेगा आपको यहाँ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारे यहाँ उथल पुथल चलती है तो यहाँ असर होता है
और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ का वायुमंडल भी क्या होने लगता है, भारी होने लगता है। फिर उस वायुमंडल में बैठने से ही हमारे मन और शरीर पर असर पड़ जाता है, क्योंकि वो उथल पुथल का वायुमंडल हमने ही बनाया था। और ऐसा ही वायुमंडल आज हम अपने घर पे बना चुके हैं, और उसका असर सिर्फ हम पर नहीं हो रहा, आपके बच्चों पर भी हो रहा है। किस किस को लगता है हमारे बच्चों की मन की स्थिति थोड़ी सी, कभी गुस्सा ज़्यादा कर देते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी कहना नहीं मानते, थोड़े पहले से ज़्यादा वैसे हो गए हैं, वो हाथ उठाओ। हाँ, तो अभी उनको कैसे परिवर्तन करेंगे, उनको शक्तिशाली कैसे बनाएंगे, उनको उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति कैसे देंगे। वो तो स्कूल की परीक्षा में ही घबरा रहे हैं आज, तो जीवन की परीक्षा का सामना वो कैसे करेंगे। तो हम उनको बोल बोल के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए घर के वायुमंडल को कैसा बना सकते हैं, वैसा शांति और स्थिरता का, जिसमें वो रहेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे घर का वायुमंडल कौन बनाएगा, उंगली रखो उन पर, कौन बनाएगा। हाँ, तो मेरे संस्कार से पहले ये शरीर मेरा संसार है, मेरे संस्कार से मेरे घर का वायुमंडल मेरा संसार है, और उस संसार में सब रहते हैं परिवार के, और उसमें उनके मन की स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता जा रहा है। अगर ये हम याद रखें तो क्या सारा दिन हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते। कौन कौन रखने के लिए तैयार है आज, सब तैयार है। अभी फ़ोटो खींचनी चाहिए, कहाँ गए वो भैया जो फ़ोटो खींच रहा था, ऐसे वाली फ़ोटो खींचनी चाहिए जहाँ सब हाथ उठाते प्रतिज्ञा करने के लिए, हम अपने घर के वायुमंडल को बदलेंगे। स्वर्णिम भारत आना है, स्वर्ग इस धरा पर लाना है, और इस धरा पर स्वर्ग लाने के लिए हम सबको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमें अपने घर में स्वर्ग लाना है। एक एक को सिर्फ अपने घर में स्वर्ग लाना है, और अपने घर में स्वर्ग लाने के लिए भी सबको नहीं बदलना है, सिर्फ मुझे खुद को बदलना है। हर घर में अगर एक परिवर्तन होता है तो घर में स्वर्ग आना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसे प्रोग्राम होता है ना, तो फिर उसके बाद कोई पति पत्नी आगे आते हैं और फिर कहते हैं अगर ये एक बदल जाए ना तो हमारे घर में स्वर्ग हो जाएगा, और दूसरा कहता है मैं नहीं, तुम भी बदल जाओ तो भी हमारे घर में स्वर्ग हो जाएगा। तो दोनों ये स्वीकार करते हैं कि दोनों में से एक भी बदल गया तो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये होता है ना, वो एक कौन है जो बदलने वाला है, क्योंकि हर एक उंगली किस पर रख रहा है, आप, आपके अंदर ये गलती, आपके अंदर ये कमज़ोरी, आपके अंदर, आपको बदलने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा बदलेगा, और दूसरा इंतज़ार कर रहा है कि हम बदलेंगे, उतनी देर में वो घर जो स्वर्ग हुआ करता था, वो दुनिया जो स्वर्ग हुआ करती थी, वो इंतज़ार करते 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 किधर जाने लगी, वो घोर कलयुग की तरफ जाने लगी। तो आज पहली होमवर्क, आज पहली चीज़ हम पक्की करेंगे, हम दूसरे के परिवर्तन का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम किसको परिवर्तन करेंगे, हम किसको परिवर्तन करेंगे, अभी उंगली रखो, किसको करेंगे। हाँ, इसको बार बार हम आज इधर रखेंगे ताकि जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। हम किसको परिवर्तन करेंगे, हम इसको। मेरे एक परिवर्तन से मेरा स्वभाव संस्कार बदलता है, मेरे शरीर का स्वास्थ्य बदलता है, मेरे घर का वायुमंडल बदलता है, मेरे रिश्ते बदल जाते हैं, मेरा काम कारोबार करने का तरीका बदल जाता है। सिर्फ हम जितना धन कमाते हैं वो नहीं बढ़ता है, लेकिन हम धन के साथ बहुत सारी दुआएं कमाते हैं, क्योंकि हम अच्छे संस्कारों से काम कारोबार करते हैं। काम तो सभी करते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन पैसों के साथ दुआएं कैसे कमाते हैं हम, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं या हम खुद अपनी दुकान चलाते हैं, सारा दिन में इतने लोग वहाँ आते हैं, या हम किसी सरकारी दफ्तर में सेवा करते हैं, सारा दिन शहर के इतने लोग आते हैं, हम उनका काम तो कर भी देंगे,
लेकिन हमारा उनके प्रति स्वभाव कैसा था, हमारी ऊर्जा कैसी थी, हमारा बात करने का तरीका कैसा था, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक शुद्धता से। और सबसे ज़रूरी, हमारे अंदर निर्माणता कितनी थी। पैसा तो सब कमा लेंगे, लेकिन अहंकार बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर निर्माणता होगी, भाषा में निर्मल भाषा होगी, तो हर एक जो हमसे मिलेगा ना पूरे दिन में, वो हमें दुआएं देकर जाएगा, क्योंकि बड़े ही अच्छे लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छी तरह से बात करते, बड़ा अच्छा स्वभाव है। ये अगर किसी ने कमाना शुरू कर लिया, तो उसकी यहाँ की आत्मरूपी बैटरी तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसने अपने स्वभाव से दुआएं कमाई हैं, सिर्फ काम से नहीं, स्वभाव से दुआएं कमानी है। और जब हम अपने स्वभाव से दुआएं कमाते हैं, तो कभी कभी हम किसी का काम न भी कर पाएं, लेकिन तो भी वो हमारे से खुश होकर जाएगा और दुआएं देकर जाएगा, क्योंकि हमने स्वभाव से दुआएं कमाई हैं। अब हाथ उठाओ। नहीं, अभी तो बताया नहीं किस लिए उठा रहे। अब वो हाथ उठाएंगे जो महसूस करते हैं कि मैं सारा दिन में अपने स्वभाव से दुआएं कमाता हूँ, अभी भी करता हूँ, मेरे सारा दिन के हर स्वभाव से। थोड़ा सा ध्यान रखना है, काम से नहीं, स्वभाव से। उनका काम करके दुआएं कमाना वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने स्वभाव से दुआएं कमाता हूँ। मतलब मेरी भाषा कैसी होती है, मेरा बात करने का तरीका कैसा होता है, मैं किसी भी बात में सहज झुक जाऊँ, सहज बात को ख़त्म कर दूँ, सामने वाला उल्टा भी बोले तो भी मैं अच्छे से बात करूँ। हम में से किस किस के पास ये विशेषता है कि सामने वाला कितना भी गलत तरह से बात करे, हम बड़े प्यार से बात करते हैं? वो हाथ उठाओ। सो रोज़ कोई भी आपके साथ कितना भी गलत बोले, कितना भी ज़ोर से चिल्लाकर बोले, जितना भी अपमानित शब्द से बोले, आप बिल्कुल स्थिर प्यार से सम्मान से बात करते हैं हमेशा? वो हाथ उठाओ। अब इसको क्या करेंगे हम आज, क्योंकि हमें कौन बनना है और हमें क्या बनाना है। हमें सत्योगी आत्मा बनना है और हमें घर को स्वर्ग बनाना है। एक चीज़ आज पक्की करिएगा, अगर अपने घर के वायुमंडल की जिम्मेवारी अपने हाथ में नहीं लेंगे, अगर जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, तो जो सृष्टि का वायुमंडल है, जो सृष्टि की हवा है, वो घर की हवा को दूषित करना शुरू कर चुकी है। जो सृष्टि की हवा है वो बच्चों की शक्ति को घटाना शुरू कर चुकी है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि मुझे अपने घर के वायुमंडल को ध्यान रखकर शुद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, प्रेम और सम्मान से भरपूर बनाना है। एक सेकंड में झुक जाना है, झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के वायुमंडल को शांत रखना है। तो जैसे हम घर की सफाई रोज़ करते हैं और दाग को हटाते हैं, धूल को मिटाते हैं, सामान को ठीक ठाक रखते हैं, ऐसे ही अपने संस्कारों को देखें और घर के वायुमंडल के अंदर के संस्कारों को देखें। और अब घर की हवा को देखें। हमारे घर में गुस्सा कितना होता है, किसी के घर में कम होगा, किसी के ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा। ये नहीं देखने जाना है कौन करता है कौन नहीं करता, कितना होता है वो देखना है। मेरे घर में चिंता कितनी होती है वो देखना है। मेरे घर में डर कितना आता है वो देखेंगे। मेरे घर में इधर उधर की व्यर्थ बातें कितनी चलती हैं वो देखेंगे। मेरे घर में लोगों की कमज़ोरियाँ, उसका वर्णन, किसी की निंदा कितनी होती है वो देखेंगे। मेरे घर में शिकायत कितनी चलती है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है।
मेरे घर में फ़ोन और टीवी से कितने देर बहुत कुछ देखा जाता है जिसके शब्द मेरे घर के वायुमंडल में फैल जाते हैं। पूरे परिवार का मिला के देख लेना, एक दिन के अंदर क्या क्या मेरे घर की हवा में फैलता है, सिर्फ जो हम सुन पढ़ रहे हैं उससे, देख रहे हैं। अपने घर की हवा को अच्छे से देखें और इस वायुमंडल में वो बच्चे पैदा होते हैं, पलना शुरू करते हैं और बड़े हो जाते हैं। उनको कैसा वायुमंडल मिला और उसी वायुमंडल में उस घर में अन्न बनता है तो उस अन्न की शक्ति क्या होगी। अब सब कुछ देखने के बाद जिम्मेवारी की उंगली अपने पर लेकर आए कि मुझे दूसरों को बदलने के लिए नहीं कहना है, मुझे खुद बदल कर दूसरों को बदलने की शक्ति देनी है। परिवर्तन तो हर एक करना चाहता है, लेकिन मुझे उनको परिवर्तन करने की शक्ति देनी है और उसकी विधि एक ही है, मुझे खुद को परिवर्तन करना है। अपने लिए, घर के वायुमंडल के लिए और उनके लिए मुझे खुद को बदलना है। अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने काम कारोबार की उन्नति के लिए मुझे खुद को बदलना है। हम सब अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, दिन में कई बार उसको ठीक ठाक करते रहते हैं, थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए तो हम उसको ठीक कर देते हैं। तो सफाई का संस्कार हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और कई बार तो घर की सफाई पर ही आपस में झगड़ा हो जाता है। किस किस के घर में घर की सफाई पर झगड़ा होता है? ओहो, इतने सारे घर में झगड़ा होता है घर की सफाई पर। तो घर की सफाई पर अगर झगड़ा होगा तो चीज़ें तो ठीक ठाक हो जाएंगी, लेकिन जिस घर की सफाई के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, हम झगड़ा करके उस घर को क्या कर देते हैं, फिर से गंदा कर देते हैं। आज एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन सिर्फ मुझे अपने घर की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आज से करने शुरू करनी है। सब रेडी है ना करने के लिए? हाथ उठाओ। हाँ, इधर उधर उंगली नहीं रखनी आज से। ये बदले, ये बदले, ये बदले। अगर आपके घर में सामान उथल पुथल है, कुछ मैल है, कुछ गंद है, तो आप इंतज़ार करते हैं क्या वो साफ़ करे, वो साफ़ करे, वो साफ़ करे? नहीं, गंदा हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम ही उठ के साफ़ कर लेते हैं। भले गंदा किया किसी और ने होगा तो भी साफ मैं करूं, ऐसा संस्कार किसके पास है? घर के लिए, घर के लिए। कि गंदा किसी और ने भी किया होगा बट मेरे अंदर सफाई का संस्कार है तो मैं उठ के उसको साफ करूं, ये संस्कार किसके पास है? हाँ, बस ये एक संस्कार चाहिए सिर्फ। कुछ लोगों के पास ऐसा संस्कार होता है और वो बैठ कर ऐसे बोलते, उठाओ जो तुमने रखा वो उठाओ, वो तुम उठाओ। दूसरा वाला बोलता है उठा दूंगा, नहीं अभी उठाओ, अभी उठाओ। एक तरफ से वो संस्कार अच्छा है क्योंकि वो दूसरे को सिखा रहे हैं कि हमको चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन बहुत बार बार बोल बोल के अपनी शक्ति घटाने की जगह एक सेकंड में उसको उठाकर खुद ही रखते हैं, ये हमारा संस्कार है। तो जैसे चीज़ों पर हम खुद करने के लिए रेडी हैं, आज हम संस्कारों के लिए तैयार हैं कि मेरे घर के वायुमंडल को चाहे कोई भी दूषित कर रहा हो, घर के वायुमंडल को स्वच्छ करने की जिम्मेवारी मेरी। रेडी? एक बार पक्का हाथ उठाओ तब बात करें। बहुत बढ़िया। लेकिन वो कैसे होना है? आपको अगर अपने घर को बदलना है, सपोज़ किसी के घर में बहुत चिंता है, कले कलेश है, झगड़े हो रहे हैं, आपस में अनबन होती रहती है, तो लोग कहेंगे नर्क लगा हुआ इनके घर। लेकिन अगर उस नर्क को हमको स्वर्ग बनाना है, जिससे रहने वाले भी महसूस करें और जो आए और वो भी कहें इनके घर तो स्वर्ग लगा हुआ है, तो वो नर्क रूपी घर को स्वर्ग बनाने के लिए परिवर्तन कहाँ करना पड़ता है? यहाँ ना। हम घर को थोड़ी ठीक ठाक करने लग जाते, घर तो वैसे ही ठीक ठाक था, लेकिन उस घर में रहने वाली आत्माएं और उनके संस्कार कैसे हैं,
संस्कार से संसार बनता है।